जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ जगत जननी माँ भवानी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन दिनों शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और माता के सभी भक्त माता को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। देवी भागवत के अनुसार माता रानी के जो भक्त इन 9 दिनों तक माता की चौकी लगाते हैं, माता की जोत जलाते हैं, माता के कलश की स्थापना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, होम करते हैं, कन्या पूजन इत्यादि कराते हैं, इन भक्तों के घरों में माता रानी साक्षात रूप में निवास करती हैं। इसलिए माता रानी के सभी भक्त नवरात्रों के दौरान घर की अच्छे से सफाई करते हैं, घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाते हैं, स्वस्तिक का निर्माण करते हैं, घर के मंदिर में माता की चौकी बिठाते हैं तथा माता रानी को प्रसन्न करने के लिए वो लगातार 9 दिनों तक व्रत रखकर माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की अलग अलग विधि से अलग अलग पुष्प भोग इत्यादि द्वारा पूजा आराधना करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि नवरात्रि में इन 9 दिनों तक माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, वैसे ही माता को इन 9 दिनों तक अलग अलग प्रकार के भोग माता को अर्पित किए जाते हैं। लेकिन माता रानी के कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिन्हें इन चीज़ों की जानकारी ही नहीं होती या फिर वो सामर्थ्य नहीं होते कि वो अलग अलग दिन माता को अलग अलग प्रकार के भोग लगा सके। ऐसे में जिनको नहीं पता कि माता को अलग अलग दिन में कौन कौन से भोग लगाए जाते हैं, या फिर जिनको पता होने के बावजूद भी, या फिर माता रानी के वो भक्त जो जानने के बाद भी माता को किसी न किसी कारणवश अलग अलग दिन के हिसाब से भोग नहीं लगा पाते, तो ऐसे में आप प्रतिदिन माता को केवल एक लौंग का जोड़ा चढ़ा दें। आप विश्वास मानिए कि ये शास्त्रों में वर्णित है कि माता रानी इससे उतना ही प्रसन्न होती है जितना माता अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के भोगों द्वारा प्रसन्न होती हैं। यही नहीं, नवरात्रि के दौरान ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें माता रानी को अर्पित करके आप उन्हें प्रसन्न कर सकती हैं तथा माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं में से एक है पान के पत्ते। जिस प्रकार से नवरात्रि के दौरान माता रानी के भोग में लौंग, बतासे तथा 9 दिन 9 प्रकार के भोग, घी, दूध से बनी मिठाई, नारियल, केला, गुड़, तिल इत्यादि का वर्णन किया गया है, इसी प्रकार बिल्कुल उतनी ही महत्वता नवरात्रों के दौरान पान की भी बताई गई है। आज के वीडियो में हम आपको नवरात्रि के दौरान पान से किए जाने वाले कुछ ऐसे सुंदर सुंदर उपाय बताएंगे जिससे आपको उतने ही फल की प्राप्ति होगी जितना फल नवरात्रि के दौरान माता रानी के सप्तशती पाठ के अध्यायों को करने से होता है, या फिर 9 दिनों में माता के 9 अलग अलग प्रकार के भोगों को अर्पित करने से प्राप्त होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि पान के पत्ते में बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल पूजा पाठ के दौरान बल्कि कई शुभ कार्यों के दौरान भी किया जाता है। पूजा में रखा हुआ पान का पत्ता नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है, जिसके प्रभाव से सकारात्मकता का आगमन होता है और किसी भी पूजा पाठ का शुभ फल प्राप्त होने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वहाँ का वातावरण सकारात्मक हो। इसीलिए पूजा पाठ के दौरान पान के पत्तों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। नवरात्रि के दौरान जो व्यक्ति किसी भी दिन या फिर लगातार 9 दिनों तक पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियाँ, गुलाब का मतलब सफ़ेद गुलाब की पंखुड़ियाँ रखकर माता के चरणों पर अर्पित करता है, माता के चरणों में या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करता है, उस व्यक्ति को जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तथा उनके जीवन में धन का आगमन होता है, धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। ठीक ऐसे ही यदि आप किसी परेशानी में हैं, कोई समस्या है जो बहुत दिनों तक आपके साथ बनी हुई है, समाप्त नहीं हो रही है, चाहे वो समस्या कैसी भी है, नौकरी संबंधित, विवाह संबंधित, संतान संबंधित, धन संबंधित, तो ऐसे में नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रि के दौरान एक पान का पत्ता ले लें। इस पान के पत्ते को धोकर अच्छे से साफ कर लें। ध्यान रहे कि पान का पत्ता बिल्कुल भी कटा फटा नहीं होना चाहिए और इसका डंडल वाला हिस्सा टूटा नहीं होना चाहिए। इसकी जो डंडी होती है वो बहुत आवश्यक होता है जब आप भगवान को
अर्पित करते हैं, तो डंडी तोड़कर आपको कभी भी भगवान को अर्पित नहीं करनी है। अब आप इस पान के पत्ते पर सिंदूर में घी मिलाकर अपना नाम लिखें। इसके बाद इस पान के पत्ते को आप अपने दोनों हाथों से अच्छे से पकड़ें। जैसे हम पुष्पांजलि देते हैं माता को, तो दोनों हाथों में पुष्प लेकर फिर माता के चरणों पर अर्पित करते हैं, ठीक इसी प्रकार से आपको दोनों हाथों में पान को पकड़ना है। पान के पत्ते को लेकर आप माता के समक्ष बैठें और वहां बैठकर आप माता के इस मंत्र का 5 से 10 मिनट तक जाप करें। बिल्कुल ध्यान मग्न होकर, ध्यान कहीं इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। बहुत ही छोटा सा मंत्र है, बहुत ही सुंदर मंत्र है, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र का जाप अगर आप नित्य प्रतिदिन करते हैं तो आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपने सोचा नहीं होगा। बहुत सकारात्मक परिवर्तन लेकर आता है ये मंत्र आपके जीवन में। मंत्र को जपने के बाद बिल्कुल भाव के साथ आप ऐसा सोचें कि माता आपके समक्ष बैठी हैं। आप माता के सामने बैठकर आपकी जो भी समस्या है वह माता से कहकर उसके निवारण के लिए माता से प्रार्थना करें। तो अपने कष्टों के निवारण के लिए माता से प्रार्थना करते हुए इस पान को माता के चरणों में आप अर्पित कर दें। इसके बाद आप घी के बाती या फिर कर्पूर से माता की आरती करें। कर्पूर से जब आप माता की आरती करते हैं तो इसमें 1 जोड़ा लौंग का अवश्य डालें, इससे माता की आरती करें। केवल इस उपाय के लिए नहीं बल्कि आप पूरे नवरात्रे में जब भी माता की आरती कर्पूर से करते हैं, इसमें 1 जोड़ा लौंग का अवश्य रखिएगा। बहुत ही सुंदर प्रभाव इसका पड़ता है आपके पूजा पाठ आरती पर। इस उपाय को नवरात्रि के दौरान लगातार 3 दिनों तक करना चाहिए। इससे माता रानी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी और जिस व्यक्ति को माता की कृपा प्राप्त हो जाती है फिर उसके जीवन में दुखों का अंत हो जाता है। इस उपाय को आप सुबह के वक्त करें, क्योंकि इन दिनों अभी नवरात्रे चल रहे हैं। प्रातःकाल जल्दी उठे, स्नान करने के पश्चात या तो मंदिर में जाके इस उपाय को करें, और अगर मंदिर नहीं जा सकते, घर में आपने स्थापना कर रखी है माता की चौकी की, तो आप घर पे भी इस उपाय को कर सकते हैं। और जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं तो ऐसे में आप भोजन लेने के पश्चात इस उपाय को ना करें। इसीलिए आपको कहा गया है कि इस उपाय को आप प्रातःकाल कर लें। प्रातःकाल जब आप माता की पूजा करते हैं उसी वक्त इस उपाय को करके माता को प्रणाम कर लें। इसके बाद आप भोजन लें। इस उपाय को स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, तो बड़ा ही सुंदर सा उपाय है। इस उपाय को करके इसका लाभ उठाएं और भी लोग इसका लाभ उठा पाए, इसके लिए इस वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य कीजिएगा। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मेरी यही कामना है माता रानी से कि आप सभी की कामनाओं को माता रानी पूर्ण करें। वीडियो अच्छी लगी हो, दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।